प्रिय बच्चों, मैं जीत बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनियरा इंटर कॉलेज, पनियरा बाजार, महाराज। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग अपने विद्यालय के माध्यम से एक यूट्यूब चैनल तैयार किए हैं और आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक विषय का अध्ययन करेंगे और प्रत्येक वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 11 के जीव विज्ञान विषय के जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो अगला लेसन है पुष्टि पादपों का शारीर, पुष्टि पादपों का शरीर के विषय में अध्ययन करवाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, पुष्टि पादपों का शरीर अर्थात एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। प्रिय बच्चों, पुष्टि पादपों का शरीर के अध्ययन के लिए प्रत्येक पेड़ पौधों में उनमें संरचनात्मक तथा विभिन्नात्मक इकाइयों के कारण उनमें विभेदन उत्पन्न होता है। प्रिय बच्चों, ये जो पुष्टि पादपों का शरीर है, यह जिस प्रकार जीव जंतुओं के शरीर में अनेक कोशिकांग मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, अर्थात आप कहते हैं कि ऊतक टिश्यू के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उसी प्रकार इस पुष्टि पादपों के शरीर में भी प्रत्येक जो सिस्टम है वह मिल करके इस पुष्टि पादपों के शरीर का अर्थात इस फ्लावरिंग प्लांट्स का निर्माण करते हैं। प्रिय बच्चों, अब इस पुष्टि पादपों के शरीर में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम आपको सबसे पहले ऊतक के विषय में बताएंगे। जिस प्रकार जंतुओं में जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू जिसे हम जंतु ऊतक कहते हैं, ये जंतु ऊतक पाया जाता है। प्रिय बच्चों, उसी प्रकार पुष्टि पादपों के शरीर में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में पादप ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें प्लांट टिश्यू कहते हैं। यह पादप ऊतक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग होता है जिसका उद्भव एक ही होता है, अर्थात उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। जैसे ऊतक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग
जिसमें इनका उद्भव एक ही हो तथा उनके कार्य प्रायः समान होते हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू कहलाते हैं। प्रिय बच्चों, ये पादप ऊतक जो होते हैं पौधों में विभिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात ये जो संरचनात्मक रूप से मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विबीजोत्पत्ति ऊतक, जिसे इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्विबीजोत्पत्ति ऊतक कहते हैं। दूसरा ऊतक होता है, पहला द्विबीजोत्पत्ति ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। यह जो द्विबीजोत्पत्ति ऊतक होता है इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। प्रिय बच्चों, जो द्विबीजोत्पत्ति ऊतक होता है अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वह जीवन पर्यंत विभाजित होने का कार्य करता है और जो अस्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये अस्थायी रूप से जो है अपना विभाजन की प्रक्रिया को पूर्ण कर देते हैं। अर्थात कि ये जो द्विबीजोत्पत्ति ऊतक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो जो है जीवन पर्यंत विभाजन की क्रिया करते रहते हैं। अर्थात पादपों में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जो जीवन पर्यंत विभाजित होते रहते हैं, द्विबीजोत्पत्ति ऊतक कहलाते हैं। दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये परमानेंट टिश्यू विभाजन, जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजन प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो वह इस अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजन करने के फलस्वरूप अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ऐसे ऊतक जो विभाजन की क्रिया पूर्ण करके अपना अस्थायी अस्तित्व बना लेते हैं, उन ऊतकों को परमानेंट टिश्यू अर्थात अस्थायी ऊतक कहते हैं। प्रिय बच्चों, अब ये जो द्विबीजोत्पत्ति ऊतक है जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, इसके डिवीजन के विषय में अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षक द्विबीजोत्पत्ति जिसे टिश्यू, पहला शीर्षक द्विबीजोत्पत्ति ऊतक। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
जिसे मध्यस्थ या अंतर्विष्ट द्विविधोत्तकी ऊतक कहते हैं। अंतर्विष्ट द्विविधोत्तकी ऊतक कहते हैं। एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे कक्षीय द्विविधोत्तकी ऊतक कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये द्विविधोत्तकी ऊतक जो हैं ये 3 प्रकार के हैं। पहला शीर्षस्थ द्विविधोत्तकी ऊतक, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रिय बच्चों, जिस प्रकार किसी भी पादपों में जब उसकी जड़ हो या उसके तने हो, जब शीर्ष भाग पर ये विभाजन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो ऊतक इस शीर्ष भाग पर पाया जाता है उसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो उनकी इस गांठ की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे गन्ने के दोनों गांठों के बीच की दूरी जो बढ़ाने का कार्य कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। एक जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो उस तने के कक्षीय कलिकाओं की मोटाई को वृद्धि करने का कार्य करता है, उसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। प्रिय बच्चों, अब जो है हम आपको इस द्विविधोत्तकी ऊतक के विषय में अध्ययन करवाते हैं। फिर अब ये ऊतक भी कितने प्रकार का होता है इसके विषय में आपको अवगत करा दिए। अब आप ये पढ़ेंगे कि अस्थायी ऊतक क्या है। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं और ये अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। ये बच्चों, ये अस्थायी ऊतक जो है, अस्थायी ऊतक जिसे इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये परमानेंट टिश्यू अर्थात ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती हैं, अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्विविधोत्तकी ऊतक के विभाजित होने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। प्रिय बच्चों, ये अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है। एक अस्थायी ऊतक सरल अस्थायी ऊतक, जिसे सिंपल
सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक जिसे जटिल अस्थायी ऊतक जिसे कॉम्प्लेक्स मेश परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो सरल अस्थायी ऊतक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये जो होते हैं यानी कि ऐसे अस्थायी ऊतक जिनकी कोशिका संरचना तथा कार्य एक समान होता है, सरल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे अस्थायी ऊतक जिनकी संरचना कार्य एक समान होता है, उन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। ये सरल अस्थायी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा ये बच्चों, यह पेरेन्काइमा जो होते हैं, ये ऐसे सरल अस्थायी ऊतक होते हैं जिनका आकार गोलाकार अंडाकार होता है। दूसरा सरल अस्थायी ऊतक पोलेनकाइमा होते हैं, पोलेनकाइमा होता है। प्रिय बच्चों, पोलेनकाइमा ये ऐसे सरल अस्थायी ऊतक होते हैं जिनमें सेलुलोज की बनी हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा यानी कि पहला पेरेन्काइमा, दूसरा पोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्रिय बच्चों, ये ऐसे सरल अस्थायी ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लंबी संकरी होती हैं और ये सरल अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। प्रिय बच्चों, अब हम अस्थायी ऊतक में जटिल अस्थायी ऊतक के विषय में अध्ययन कराएंगे। प्रिय बच्चों, ये जटिल अस्थायी ऊतक ऐसे अस्थायी ऊतक होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात ऐसे जटिल अस्थायी ऊतक या ऐसे अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये जटिल होती हैं, जटिल अस्थायी ऊतक कहलाती हैं। ये जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। प्रिय बच्चों, इस जाइलम को हिंदी में दारू तथा इस फ्लोएम को ईधा भी कहते हैं। ये जाइलम जो होता है, ये पौधे की
जड़ों से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा ये जो फ्लोएम होता है वह पत्तियों के पास पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात ये ऐसे जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं जो पौधे में सबसे महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को संचालित करने का कार्य करते हैं। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जो है ऊतकों के विषय में पौधे की शारीरिक अध्ययन कराया। अब अगला वीडियो नेक्स्ट।